बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत सलीम है। उम्मीद है कि आप तमाम लोग बखैर आफियत होंगे। इस वक्त अडियाला जेल से एक बहुत बड़ा मुतालबा हमारे सामने आया है और वो मुतालबा एक कैदी का मुतालबा है जो कैदोबंद के अंदर है और उस मुतालबे के जरिए वो अपनी बात पहुंचाना चाहता है, मगर जो मुखालफीन है इस मुतालबे को सुनने के बाद उनके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई है। कोई मैदान छोड़ने के भागने के लिए तैयार बैठा हुआ है और कोई जो है इस मुतालबे को सुनते ही उसके कानों से धुएं निकल गए कि अब करना क्या है। इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ा मुतालबा किया है। इस मुतालबे के हवाले से तफसीलात मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, मगर इसके अलावा वो कहते हैं कि गले पड़ा ढोल आपको बजाना पड़ता है और इस वक्त मुस्लिम लीग नून के गले पड़ा ढोल उन्हें बजाना पड़ रहा है, ना चाहते हुए भी बजाना पड़ रहा है। इसकी तफसीलात आप लोगों के सामने रखेंगे। और इसके अलावा एक बहुत बड़ी बहस इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से चल रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो है वो असली उम्मीदवार कौन है। पाकिस्तान के अंदर एक अमूमी रिवायत है कि हर बंदे की चीज असली होती है। आप मार्केट में कोई चीज लेने चले जाएं, वहां पे भी असली का टैग लगा के तो असली वो चीज बन जाती है। आप खाने के लिए चले जाएं तो असली ब्रांड ये बन जाता है, असली सोन हलवा, असली शवरमा, असली ब्रांडेड दुकान, कोई भी आप असली जूता, असली खाल, ये सारी चीजें हमारी मार्केट में अवेलेबल होती हैं। मगर अब बहस हो रही है असली उम्मीदवार की। ये असली उम्मीदवार वाला जो एक खाना है, जो एक मामला है, इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरह से हल कर रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मजीद क्या कुछ करना चाहिए। एक बहुत बड़ी गेम है जो पीटीआई के अगेंस्ट शुरू हो गई है और पीटीआई को इसका सद्देबाब कैसे कर रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और इस तफसील की तरफ बढ़ने से पहले आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है जो मुझे सुन रहे हैं, मेरे चैनल को वो जरूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले शुरू कर लेते हैं कि जी इमरान खान साहब ने जेल के अंदर से एक बहुत बड़ा मुतालबा किया है और इस मुतालबे को करने की वजह क्या थी ये भी आपके साथ शेयर करते हैं। इमरान खान साहब ने जेल से अपने मुखालफीन को ये पैगाम भेजा है कि उन्हें 3 दिन के लिए बस बाहर आने दें या 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए। आप उन्हें इलेक्शन से सिर्फ 1 दिन पहले बाहर आने दें, सिर्फ एक जलसा करने दें, आपको लग पता जाएगा, आपको लग समझ जाएगी जिस तरह से आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फील्डिंग दे रहे। अब जिन लोगों को उम्मीदवारों के कागजात मंजूर हो गए थे, जिनको टिकट जारी हो गए हैं, अब वो लोग जो हैं वो अपनी रैलियां नहीं निकाल सकते, वो लोगों के साथ कॉर्नर मीटिंग नहीं कर सकते, मीटिंग से उठाया जा रहा है, बाजारों से बंदे उठाए जा रहे हैं। तो इमरान खान साहब ने जेल से पैगाम भेजा कि मुझे बस एक जलसा करने दें आप लोगों को समझ आ जाएगी कि पीटीआई क्या चीज है और पीटीआई का जो वोटर सपोर्टर है वो कौन सी चीज है। असल में ये मामला यहां से शुरू हुआ कि जब इमरान खान साहब का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक ऑनलाइन जलसा था हफ्ते के रोज, और हफ्ते के रोज ही जलसा होना था, मगर वही उनके पैंतरे, हमारी हुकूमत के वही पैंतरे के इंटरनेट बंद कर दिया। कल मैं गुज़श्ता रोज जिस वक्त ये ऑनलाइन जलसा हो रहा था, मैं शहर लाहौर के अंदर मौजूद थी और जलसे का वक्त 8 बजे था, मगर 6 बजे से ऑनवर्ड और 6 बजे से भी कई हिस्सों में पहले से इंटरनेट बेहद स्लो डाउन कर दिया गया और जब तक जलसा होना था तो इंटरनेट तो मुकम्मल तौर पे बंद हो गया था। यह सिर्फ लाहौर शहर की नहीं, पूरे पाकिस्तान की बात थी। पाकिस्तान के अंदर से जो लोगों की एक तादाद आई है ऑनलाइन वर्चुअल जलसे को देखने की, वो का तादाद में कम है, मगर जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उन्होंने बहुत बड़ी तादाद में पूरी दुनिया में इस ऑनलाइन वर्चुअल जलसे को देखा है और अप्रिशिएट किया है। छोड़ दीजिए इस वर्चुअल जलसे को, हमारा कौमी खजाना खाली है, क्या कहा जाता है हमें कि इन्वेस्टर को आने दे, मगर जब इन्वेस्टर को आप माहौल ही प्रोवाइड नहीं करते तो वो कहां से आके पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करेगा। मेरे पास ये फिगर्स हैं कि अगर पूरे पाकिस्तान में बस 24 घंटे के लिए, सिर्फ 1 दिन के लिए इंटरनेट को बंद कर दिया जाए, जिस तरह से ये हुकूमत कर रही है पीटीआई की मुहिम्मात और उनके जलसों के हवाले से, बस 1 दिन के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे को रोकने की खातिर जो कौमी खजाने को नुकसान होता है, जो हमारी मुल्क की इकोनॉमी को नुकसान होता है, वो 1.3 बिलियन का नुकसान हमारी इकोनॉमी को बर्दाश्त करना पड़ता है। और इस नुकसान में छोटे बड़े सारे नुकसान शामिल होते हैं कि कितना बड़ा जो हम एक धचका है वो अपनी इकोनॉमी को लगाते हैं, ऐसे में जबकि इकोनॉमी को बूस्ट करने की जरूरत है। अब खेल यहां से शुरू हुआ है कि इमरान खान साहब ने मुतालबा जैसे किया कि उन्हें बस एक जलसा करने दिया जाए, तो मुखालिफिन जो हैं किसी की नींदें उड़ गई हैं, किसी के कानों से धुएं निकल गए इस मुतालबे को सुनने के बाद, किसी के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई है कि अगर इमरान खान साहब ये मुतालबा करने पे आ गए हैं, क्योंकि एक वजह ये भी सामने आ रही है और बैरिस्टर गौहर साहब ने इस बात की तस्दीक की है कि जो एस्टैब्लिशमेंट है वो इमरान खान साहब के साथ बैठने के लिए तैयार है। इस पूरे केस को लेके, इस पूरे केस को सुन के मुखालिफिन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो शायद इतनी नाराज नहीं है, मगर मुस्लिम लीग नून के कैंपों के अंदर इस वक्त मुकम्मल खामोशी छा गई है। और मुस्लिम लीग नून के कैंपों के अंदर, उनकी जमात के अंदर क्या इस वक्त हालिया सूरत हाल है, ये हमें सड़कों पर नजर आ रही है। ये उन्होंने जो जलसों का एक शेड्यूल जारी किया है, उन जलसों के अंदर वो नजर आ रही है।
खानेवाल में जो सूरत-ए-हाल थी, हफ्साबाद में जो सूरत-ए-हाल थी, इससे पहले जो उन्होंने कन्वेंशन किए हैं, शादरा की सूरत-ए-हाल हमारे सामने थी, ठोकर-न्याज़ बेग की सूरत-ए-हाल हमारे सामने थी। तो इस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब और उनकी जमात के लिए इमरान खान साहब बहुत भारी पड़ रहा है। नवाज शरीफ साहब किसी भी सूरत अवाम में आने के लिए तैयार नहीं थे, मगर उन्हें यह पैगाम दिया गया था कि धांधली के भी कुछ असूल है। अगर तो आपको हुकूमत में आना है तो आपको पब्लिक को फेस करना पड़ेगा। और नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान की जो तस्वीर लंदन से बैठ के देख रहे थे, हकायक पाकिस्तान में जो जमीनी हकायक थे वो उससे बहुत ज्यादा मुख्तलिफ थे। नवाज शरीफ साहब को लाए जाने का मकसद और नवाज शरीफ साहब को अदालतों के जरिए से जिस तरह से भी रिलीफ मिला, उसके पैसे पुष्ट ये कहा जा रहा था कि शायद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इमरान खान साहब को मुतबादिल हो सकते हैं। और जो ये सोचा जा रहा था कि उनका कद, सियासी कद इतना बड़ा है कि इमरान खान साहब जैसे कई लोग आएंगे और चले जाएंगे, मगर नवाज शरीफ साहब की जरूरत है पाकिस्तान को। मगर पाकिस्तान अपने फैसला सुना चुका है। नवाज शरीफ साहब अब हुकूमत लेने के लिए और अवाम में निकलने के लिए आए थे। अब ये ढोल उन्होंने खुद अपने गले में पहना था कि हम इसको बजाएंगे भी। हफ्साबाद के अंदर नवाज शरीफ साहब के साथ जो कुछ हुआ, बिल्कुल मुख्तसर सी तकरीर, तकरीबन 9 से 10 मिनट की तकरीर, और गिनती के चंद लोग वहां पर मौजूद थे। लोगों से ज्यादा वहां पे बसें खड़ी थी जो लोगों को भर भर के लाती रही हैं। नवाज शरीफ साहब जो है वो अब निकलना नहीं चाहते अवाम के अंदर, और हुकूमत भी चाहते हैं। आपको याद होगा नवाज शरीफ साहब जब पाकिस्तान आए थे तो उनकी एक मेडिकल रिपोर्ट अदालत में जमा कराई गई थी, जिसमें यह बताया गया था कि उनका ट्रीटमेंट चलता रहेगा। कभी ये ट्रीटमेंट पाकिस्तान में होगा, कभी ये ट्रीटमेंट लंदन होगा। तो अब ये इत्तलात हैं कि नवाज शरीफ साहब को समझ आ गई है कि इमरान खान साहब की और पीटीआई की पॉपुलैरिटी इस हद तक है कि उन्हें वोट नहीं पड़ने वाला। जब बंदा ही उनके जलसों में नहीं आ रहा तो उनको वोट कहां से पड़ेगा, और किस तरह से जस्टिफाई किया जाएगा उन वोटों को जो एक्स्ट्रा तादाद में नवाज शरीफ साहब या उन लोगों के शेयर के बैलेट पे से निकलेंगे, बैलेट पेपर निकलेगा, उसको जस्टिफाई किस तरह से किया जाएगा। तो मुमकिनात में ये बात शामिल है और मुख्तलिफ तरीके से ये सर्कुलेट भी हो रही है। इसको मैं गैर मुसद्दिका कहूंगी, मुसद्दिका भी ये नहीं है खबर, मगर ये बात चल रही है कि मियां नवाज शरीफ साहब को समझ आ गई है कि वो हुकूमत नहीं ले सकते। अगर हुकूमत लेनी है तो उनको अवाम में निकलना पड़ेगा, और अवाम में कहां से निकलेंगे, क्योंकि अवाम नवाज शरीफ साहब के लिए नहीं निकल रही। अब ये फॉर्मूला सोचा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब इलाज की गर्ज से दोबारा से लंदन चले जाएंगे, और मुमकिन है कि ये ढोल अब शहबाज शरीफ साहब के गले में डाल दिया जाए और शहबाज शरीफ साहब को बजाना पड़े। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वैसे भी बड़े शौकीन है इस ढोल को अपने गले में डालने के लिए, मगर एक बड़ी खूबसूरत बात कही जाती है कि किसी हुकूमत को या किसी जमात को बद्दुआ होगी कि अगर वो इन हालात में पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट बनाने की ख्वाहिश रखती है। अब नवाज शरीफ साहब को समझ आ गया है कुछ नहीं होने वाला, मगर अब यहां पर पीटीआई को जेर करने के लिए एक और गेम हो रही है। वो ये गेम है कि जितनी भी बड़ी तादाद में आजाद उम्मीदवार हैं उनको खड़ा किया जाए। हर जगह से आजाद उम्मीदवार आप देखेंगे कि जैसे जैसे बरसात में मेंढक निकल रहे हैं, इसी तरह से इस इलेक्शन में आजाद उम्मीदवार बहुत बड़ी तादाद में निकल रहे हैं। अब ये जो आजाद उम्मीदवार निकल रहे हैं, ये आप मोस्टली के पेपर्स देखेंगे या मोस्टली के जो पम्फलेट्स हैं उसमें उन्होंने अपनी बैग के ऊपर या अपने पम्फलेट के बिल्कुल फ्रंट पे या अपने पम्फलेट के बिल्कुल ऊपर उन्होंने इमरान खान साहब की तस्वीर जो है उसको छपवा लिया है, और छपवा के वो जगह जगह पे पम्फलेट्स और बैलेट पे जो चीजें हैं अपनी वो दे रहे हैं लोगों को। बैजेस अपने बना रहे हैं, झंडे अपने बना रहे हैं, अपने नाम की तस्वीरें और पोस्टर्स लगवा रहे हैं, और साथ में इमरान खान साहब की तस्वीर लगा रहे हैं। हालांकि इन लोगों का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं। ये भी धांधली का एक और तरीका है ताकि ये जो कैंडिडेट्स हैं जब ये जीत जाएं तो इनको कोई भी दूसरी जमात जिसके पास उम्मीदवार कम है या उम्मीदवार हार चुके हैं, वो इन लोगों को अपने पास शामिल करेंगे और फिर वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ जाएंगे। इसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी उनके एक ऑफिशियल वेबसाइट है जिसके ऊपर उन्होंने काम किया हुआ है, मगर एक पोर्टल जिसकी बार बार बात हो रही थी, वो पोर्टल जो है वो भी बना दिया गया और पब्लिक को बता दिया गया कि pticandidates.com के नाम से ये पोर्टल होगा। मगर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे नहीं मैं कहूंगी अक्सरियत पाकिस्तान में ऐसे लोगों की है जो अपना टेलीफोन इस्तेमाल करते हैं, अपना मोबाइल जब भी इस्तेमाल करते हैं तो वो सोशल मीडिया की बहुत सारी चीजें देख रहे होते हैं। बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जो कि इस पोर्टल के अंदर जाएंगे और जाकर देखेंगे। कुछ लोग जाएंगे, लाजमी तौर पे जाएंगे, मगर बहुत कम ऐसी तादाद होगी कि वो pticandidates.com की वेबसाइट पे जाएं और जाकर वो सिर्फ ये सर्च करें कि उनके हलके में ये जो उम्मीदवार खड़ा है क्या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या नहीं, ये उससे वहां से कंफर्म होगा। एक ऐप उन्होंने राब्ता ऐप, पीटीआई राब्ता ऐप के नाम से मुतारिफ कराई है। उसके हवाले से कल तक जब मैंने उसको ओपन किया था तो वो ओपन नहीं हो रही थी। जो अभी तक की इत्तलात है, बताया जा रहा है कि शायद पीटीआई की तरफ से पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की तरफ से इस ऐप को बैन कर दिया गया है।
होना ये चाहिए, जो बड़ा आसान तरीका है, जिस तरह से शेर अफजल मरवत साहब निकले, बहुत सारी जगहों पर निकले, और इसके अलावा बहुत जगहों पर हमने देखा कि कन्वेंशंस भी हुए, बड़ी भारी तादाद में अवाम का समंदर वहां पे उमड़ आया। होता यह है कि जब आपने गली गली कूचे में हर कोने में पैगाम पहुंचाना होता है, ये अमूमी तौर पे एक रिवायत होती है कि कमेटियां बनाई जाती हैं, छोटे छोटे से ग्रुप्स हैं वो बनाए जाते हैं, और पीटीआई को इसके ऊपर काम करना चाहिए। नौजवान इस वक्त बड़े सरगर्म है, अपने फ्यूचर के लिए परेशान है। नौजवानों की एक फोर्स जैसे टाइगर फोर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुआ करती थी, इसी तर्ज पे नौजवान फौरी तौर पे हर जगह पे, हर शहर, हर हल्के में तैयार किए जाने चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं, जो असली उम्मीदवार हैं, उनकी तरफ से। और 3-3 4-4 नौजवानों की अगर टोलियां बना दी जाएं और वो हर दरवाजे के ऊपर एक पंफलेट फेंक के चले जाएं, या हर दरवाजे के ऊपर दस्तक दे के उनके जो हालिया उम्मीदवार है पीटीआई के, जो असली उम्मीदवार है, अगर वो उनके हवाले से उनको बताएंगे तो पीटीआई के लिए बड़ा आसान होगा उन जाली उम्मीदवारों का मुकाबला करना, जो इस वक्त इमरान खान की तस्वीरें लगा के ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि पीटीआई का टिकट उन्हें मिलेगा और वो पीटीआई की तरफ से लड़ रहे हैं या वो इमरान खान साहब की तरफ से लड़ रहे हैं। मैं एक छोटा सा वाकया आप लोगों के सामने रखूंगी। वैसे तो बहुत अच्छे सहाफी हैं, सीनियर सहाफी हैं हबीब अकरम साहब, वो जगह जगह जाते हैं, बहुत सारे शहरों में जाते हैं, हर कोने में, हर हल्के में जाते हैं और जाकर वहां पर लोगों की राय आमा पूछ रहे होते हैं। मगर जो छोटे छोटे वाकयात भी वो बयान करते हैं, उसमें से एक बड़ा दिलचस्प वाकया है जो मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर करूंगी ताकि अंदाजा हो सके आप लोगों को कि जो नौजवान हैं वो कितने पैशनेट हैं, वो कितने जज्बाती हैं इस मामले को लेके, और इमरान खान साहब के पैगाम को, या इमरान खान को भी छोड़ दीजिए, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पैगाम को हर कोने में पहुंचा रहे हैं। उन्होंने एक वाकया बयान किया एक नौजवान के हवाले से कि जिसने पीटीआई का, क्योंकि झंडा लगाने पे पाबंदी है, इमरान खान साहब की तस्वीर लगाने पे पाबंदी है, अगर आप ऐसा कोई अमल करते हैं तो फिर आपकी जगह थाने के अंदर है, पुलिस कोर्ट कचहरी आपको फेस करने पड़ते हैं। उस नौजवान ने अपनी जो मोटरसाइकिल है उसको 2 रंग कराए हुए थे। एक तरफ मुकम्मल तौर पे एक सब्ज रंग था उसकी मोटरसाइकिल के, और दूसरी तरफ उसकी मोटरसाइकिल के मुकम्मल लाल रंग उसने करवाया हुआ था। अगर टैंकी को आप देखते तो उससे अंदाजा होता है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक परचम है जो उस नौजवान ने अपनी पूरी मोटरसाइकिल के ऊपर रंग करवाया, उसका रोगन करवाया हुआ था। उसको देख के चंद पुलिस वालों ने उस नौजवान को रोका और उसे कहा कि आप ये रंग चेंज करा ले। तो उस नौजवान ने ये बात की कि मैंने पैसे जमा किए और पैसे जमा करा के मैंने पीटीआई का रंग करा लिया। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसकी जगह पे कोई और रंग करा लूं तो आप मुझे पैसे दें, वो पैसे लेके मैं रंग अपनी मोटरसाइकिल पे किसी और झंडे, किसी और जमात का करा लूंगा। तो वहां से फिर उस नौजवान को पुलिस वालों ने जाने दिया। बात यह है कि हर नौजवान पैशन के साथ बैठा हुआ है। लोग आते हैं, वो कुछ नहीं कर सकते, वो पीटीआई का झंडा लहरा देते हैं। जो तस्वीर नहीं लगा सकता वो आता जाता पीटीआई का झंडा लहरा रहा है। जो कोई कुछ नहीं कर सकता वो पीटीआई के रंग के कपड़े पहन रहा है इस वक्त। और इमरान खान का मैसेज जो है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि बच्चों ने, जो नौजवान हैं, उन्होंने पतंगे बनवा रखी हैं और उन पतंगों पे इमरान खान साहब की तस्वीर उन्होंने छपवा दी है कि हर वो पतंग उड़ती है, उड़ते हुए आसमान पे भी खान साहब की तस्वीर नजर आती है, और पतंग कटती है तो भी घर के अंदर जो किसी के गिरता है तो वो इमरान खान की तस्वीर, और वो पतंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गिरता है। अगर तो पीटीआई इन्हीं स्ट्रेटजीज के साथ आगे बढ़ती रही तो ये ऐन मुमकिन है, बस 2 हफ्ते बाकी रह गए पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन में, अगर पाकिस्तान का इलेक्शन होता है तो मेरे ख्याल में अवाम बहुत बड़ी तादाद में निकलेगी और एक बड़ी तादाद में हमें बहुत ज्यादा टर्न आउट देखने में मिलेगा। पीटीआई को रोकना जो है वो नामुमकिन नजर आ रहा है, और अगर ऐसा किया गया तो जो भी हुकूमत मार्ज़े वजूद में आएगी इस इलेक्शन के नतीजे में, वो कंट्रोवर्शियल रहेगी, वो मुतनाज़ रहेगी, और लोग जो है उस हुकूमत को तस्लीम नहीं करेंगे। खुदा ना खास्ता सड़कों पे हर जगह हमें सिर्फ एहतजाजियों का एक हजूम नजर आएगा। मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।